देखिएगा टाइप्स ऑफ स्पीड, मैंने उस दिन आपको बताया था 4 टाइप से। एक तो पहला क्या यूनिफॉर्म, दूसरा क्या नॉन यूनिफॉर्म, या इसी को अपन वेरिएबल भी बोलते हैं। उसको बोलते हैं कांस्टेंट, ठीक है। इसके बाद यूनिफॉर्म हो गया, नॉन यूनिफॉर्म हो गया, कांस्टेंट और वेरिएबल हो गया। एक होता है एवरेज और एक होता है क्या इंस्टेंटेनियस, ठीक है। सेम यही केसेस वेलोसिटीज में भी होते हैं, टाइप्स ऑफ वेलोसिटी। समझिए, सबसे पहला यूनिफॉर्म, इसे ही क्या बोलते हैं अपन कांस्टेंट। दूसरा नॉन यूनिफॉर्म, तो बोलते हैं वेरिएबल। तीसरा एवरेज और चौथा क्या इंस्टेंटेनियस। बात को समझिएगा, यूनिफॉर्म नाम से ही क्लियर है, व्हेनेवर द ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है ना। कोई भी ऑब्जेक्ट जब इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करता है हर इंटरवल ऑफ टाइम में, देन मोशन इज सेड टू बी क्या यूनिफॉर्म मोशन, सॉरी स्पीड इज कॉल्ड क्या यूनिफॉर्म स्पीड, ठीक है ना। व्हेनेवर द पार्टिकल कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन ईच इंटरवल ऑफ टाइम, देन द स्पीड इज नोन एज यूनिफॉर्म स्पीड या फिर क्या कांस्टेंट स्पीड, ठीक है ना। दूसरा क्या नॉन यूनिफॉर्म वेरिएबल, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड या वेरिएबल स्पीड, whenever an object covers unequal distances in each equal interval of time, whenever an object covers unequal distances in each equal interval of time, then the speed is known as non uniform speed या फिर variable speed। तीसरा आता है एवरेज। होता क्या है, जब कोई ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा होता है तो वो अलग अलग वेरिएबल स्पीड से मोशन करता है, ठीक है ना। वेरिएबल स्पीड से उस आपकी सर्टेन डिस्टेंस को ट्रैवल करता है, ठीक है ना। जब भी हम कोई ट्रैवल स्टार्ट करते हैं तो जो पर्टिकुलर डिस्टेंस है उसको वो वेरिएबल स्पीड के थ्रू क्या करता है कवर करता है। और जब वो वेरिएबल स्पीड होगी, हमारे पास कोई सर्टेन स्पीड का वैल्यू नहीं होगा और हमें पूरा जर्नी का एक स्पीड पता करना होगा, एक सर्टेन वैल्यू ऑफ स्पीड पता करना होगा, तो वो हम किसके बेसिस पे करेंगे, उन सारे वेरिएबल स्पीड्स के क्या निकाल लेंगे, एवरेज निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे, एवरेज। उसी स्पीड को अपन क्या बोलते हैं, एवरेज स्पीड बोलते हैं। व्हाट इज एवरेज स्पीड, हम क्या देखते हैं जनरली, हम भी जब कोई मोशन स्टार्ट करते हैं तो एक डेस्टिनेशन से दूसरे डेस्टिनेशन पे पहुंचने के लिए बहुत सारी वेरिएबल स्पीड्स लेते हैं, ठीक है ना। बहुत सारी वेरिएबल स्पीड के थ्रू अपन क्या करते हैं, एक डेस्टिनेशन से दूसरे डेस्टिनेशन को पहुंचते हैं, ठीक है ना। तो हमारे पास बहुत सारी वेरिएबल स्पीड है। किसी ने मेरे से पूछ लिया भाई किस स्पीड से आए हो, तो वो हम प्रॉपरली नहीं बता पाते, क्योंकि हम तो बहुत सारी वेरिएबल स्पीड से आए हैं ना। तो वो जो अपन को रिजल्ट देना है, वो जो सर्टेन वैल्यू ऑफ स्पीड हमें रिस्पॉन्ड करनी है, वो कहलाती है एवरेज स्पीड। क्या कहलाती है, एवरेज स्पीड। और इसका डिटर्मिनेशन हम किसके बेस पे करते हैं, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन के रेशियो के बेसिस पे, ठीक है ना। उस एवरेज स्पीड को हम कैसे डिफाइन करते हैं, उसको हम बोल सकते हैं एवरेज ऑफ स्पीड्स ड्यूरिंग द मोशन फ्रॉम वन स्टेशन टू अनदर। क्या बोल सकते हैं, एवरेज ऑफ द स्पीड्स, ठीक है ना, अटेन्ड फ्रॉम वन स्टेशन टू अनदर। एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन के बीच में जितनी भी हमने वेरिएबल स्पीड गेन करी, उनका एवरेज क्या कहलाएगा, एवरेज स्पीड। और उसको डिफाइन करने के लिए हम क्या करते हैं, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। आपकी जर्नी के दौरान आपने टोटल कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया और उस जर्नी में कितना टाइम लिया, वो क्या कहलाता है आपका एवरेज स्पीड। व्हाट इज एवरेज स्पीड, इट इज द रेशियो ऑफ टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय द पार्टिकल और एन ऑब्जेक्ट इन क्या अपॉन टोटल टाइम टेकन, अपॉन क्या टोटल टाइम टेकन। क्या कहलाता है इसका, ये एवरेज स्पीड कहलाती है। क्या कहलाती है, एवरेज स्पीड। फिर ये इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या कहलाती है, द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, ठीक है ना। व्हाट इज द इंस्टेंटेनियस स्पीड, इट इज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, ठीक है ना। किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम में जो स्पीड होता है दैट इज इंस्टेंटेनियस स्पीड। या फिर ऐसा बोले कि मान लीजिए मैं पन्ना से सतना जा रहा हूं,
या मैं दो स्टेशन के बीच में मूव कर रहा हूं, उस पाथ पे किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे जो आपकी स्पीड होगी दैट इज द इंस्टेंटेनियस स्पीड। समझ लीजिए पन्ना से सतना ट्रैवल कर रहा हूं, मैं नागौद बस स्टैंड में बिल्कुल एकदम चौराहे पे, ठीक है ना, वो जो वहां मेन स्क्वायर बना हुआ है, उस टाइम मेरी गाड़ी का स्पीड क्या था, दैट इज इंस्टेंटेनियस स्पीड। व्हाट इज द इंस्टेंटेनियस स्पीड? इट इज द स्पीड ऑफ द पार्टिकल एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, या फिर इट इज द स्पीड ऑफ द पार्टिकल एट एनी पॉइंट ऑन द पाथ, ठीक है ना, एट एनी पॉइंट इन द क्या पाथ, उस पाथ पे, उस रास्ते पे किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे जो स्पीड होगी दैट इज इंस्टेंटेनियस स्पीड। उस ट्रैवल के दौरान किसी पर्टिकुलर टाइम पे जो स्पीड होगी दैट इज इंस्टेंटेनियस स्पीड, ठीक है ना। तो व्हाट इज द इंस्टेंटेनियस स्पीड? इट इज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, या फिर स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट एनी पॉइंट ऑफ द ऑन द पाथ, एट एनी पॉइंट ऑन द पाथ। आई बात समझ में? पाथ पे किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे जो स्पीड होगी दैट इज इंस्टेंटेनियस स्पीड। समझ आ गया? देखिए किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम में जो स्पीड होगी दैट इज क्या? इंस्टेंटेनियस स्पीड, ठीक है। आगे समझो, बात करें अपन किसकी? यूनिफॉर्म वेलोसिटी की। व्हाट इज द यूनिफॉर्म वेलोसिटी? यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होगी भाई? यूनिफॉर्म वेलोसिटी इज द whenever an object covers equal displacement in equal interval of time, whenever an object covers equal displacement in equal interval of time, then velocity is known as uniform velocity or constant velocity. Non-uniform, whenever an object travels unequal displacements in equal interval of time, then the velocity is known as क्या? Non-uniform velocity or variable velocity. क्या होगा variable velocity? Whenever an object covers unequal displacements in each equal interval of time, whenever an object travels unequal displacements in each equal interval of time, then velocity is known as non-uniform velocity or variable velocity. एवरेज वेलोसिटी क्या हुआ? वही चीज यार, अगर कोई ऑब्जेक्ट कोई जर्नी स्टार्ट करता है, ड्यूरिंग द जर्नी वो बहुत सारी वेरिएबल स्पीड अटेन करता है, ठीक है ना, उन सारी वेरिएबल स्पीड्स का जो एवरेज है दैट इज एवरेज वेलोसिटी। इसको हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, इट इज द रेशियो ऑफ टोटल डिस्प्लेसमेंट ड्यूरिंग द मोशन, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन। समझ में आ गया? आगे देखिए, instantaneous velocity, it is the velocity of an object at any instant of time. What is the instantaneous velocity? It is the velocity of an object at any instant of time. It is the velocity of an object at any instant of time is known as क्या? Is known as instantaneous velocity. या फिर velocity of an object at any point on the path during the motion is called क्या? Instantaneous velocity. अगर कोई object during the motion delta x displacement करता है और उस डेल्टा x को डिस्प्लेस होने में डेल्टा t टाइम लगता है, तो उसकी एवरेज वेलोसिटी क्या होगी? डेल्टा x अपॉन डेल्टा t। लेकिन अगर हम ये टाइम इंटरवल्स को बहुत छोटा कर दें इतना तक कि डेल्टा t अप्रोचेस जीरो, देन यही क्या कहलाई जाएगी? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहला जाएगी। क्या कहला जाएगी? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। लिमिट डेल्टा t अप्रोचेस टू जीरो, डेल्टा x अपॉन डेल्टा t इक्वल क्या होता है? dx अपॉन dt। डिफरेंशिएशन ऑफ पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड क्या? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। आ गया समझ में? तो आपको एवरेज और इंस्टेंटेनियस सारा कुछ क्लियर हो गया? कोई प्रॉब्लम है? जल्दी बोलो, समझ में आ गया? चलिए नोट कर लीजिए इसको। इसके बाद आता है एक्सेलरेशन। नोट करिए इसको। एक्सेलरेशन का मीनिंग क्या होता है? एक्सेलरेशन का मीनिंग होता है आखिर आपकी गाड़ी का जो वेलोसिटी है वो किस प्रकार से चेंज हो रहा है, कितना ज्यादा चेंज हो रहा है, ठीक है ना। क्या बताता है एक्सेलरेशन? इट डिस्क्राइब द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। व्हाट इज द एक्सेलरेशन? इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। कहने का मतलब है कि आपका जो वेलोसिटी है वो कितने अमाउंट में चेंज हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है ना। How much amount of the velocity changes with time, that is acceleration. What is acceleration? Acceleration is the rate of change in velocity with respect to time. What is acceleration? It is the rate of change in velocity with respect to time.
व्हाट इज एक्सेलरेशन? इट इज द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, ये बताता है कि आपकी गाड़ी का, आपके व्हीकल का, मूविंग ऑब्जेक्ट का जो स्पीड है किस तरीके से चेंज हो रहा है, वेलोसिटी किस तरीके से चेंज हो रहा है। चेंज में दो केसेस भी होते हैं, इंक्रीज होना और डिक्रीज होना। क्या होता है? इंक्रीज होना और क्या? डिक्रीज होना। ठीक है ना? तो क्या बोल सकते हैं अपन? व्हाट इज एक्सेलरेशन? इट इज द रेट ऑफ इंक्रीजिंग ऑफ वेलोसिटी, इट इज द रेट ऑफ डिक्रीजिंग ऑफ वेलोसिटी। ठीक है ना? एक्सेलरेशन दोनों चीजों को डिटरमाइन करता है कि आखिर आपकी वेलोसिटी किस रेट से डिक्रीज हो रही है और आपकी वेलोसिटी किस रेट से इंक्रीज हो रही है। तो व्हाट इज एक्सेलरेशन? इट इज द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ये भी वही चार टाइप का होता है, यूनिफॉर्म, दूसरा क्या? नॉन यूनिफॉर्म, तीसरा क्या? एवरेज, और चौथा क्या? इंस्टेंटेनियस। बात को समझिएगा, क्या आया? सिंपल है, नाम से ही क्लियर हो गया। व्हेनेवर द वेलोसिटी चेंजेस यूनिफॉर्मली, whenever the velocity changes uniformly, या whenever the velocity increases uniformly, whenever the velocity decreases uniformly, that is uniform acceleration. Clear? क्या बोलेंगे? Whenever the velocity is increases uniformly, whenever the velocity is decreases uniformly, that is uniform acceleration. ठीक है ना? It shows the uniform change in velocity. What is the uniform acceleration? Whenever the velocity of an object increases or decreases uniformly or by equal amount in equal interval of time, then the acceleration is known as uniform acceleration. Non-uniform, whenever the velocity of an object non-uniformly decreases or non-uniformly increases, या ऐसा बोले, whenever the velocity of an object increases by unequal amount in equal interval of time or decreases by unequal amount in equal interval of time, then acceleration is known as non-uniform or variable acceleration. Clear हुआ? Whenever the velocity of an object decreases or increases non-uniformly, then the acceleration is known as non-uniform or variable. Clear? आगे आता है एवरेज एक्सेलरेशन। आपने एक जगह जर्नी किया, एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पे, और रास्ते में आपका जो एक्सेलरेशन है वो कैसा है? वेरिएबल है, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। आप अलग अलग टाइम पीरियड में अलग अलग वेलोसिटी में इंक्रीजेस देख रहे हो। ठीक है ना? अलग अलग वेलोसिटी में डिक्रीजेस देख रहे हो। मतलब कुल मिला के आपके पास ड्यूरिंग द जर्नी जो एक्सेलरेशन के अमाउंट्स हैं वो वेरिएबल है। कैसे हैं? वेरिएबल। फिर आप एक सर्टेन अमाउंट कैसे बताओगे? उन सारे वेरिएबल एक्सेलरेशंस का एवरेज, और इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? टोटल चेंज इन वेलोसिटी ड्यूरिंग द मोशन, टोटल चेंज इन वेलोसिटी ड्यूरिंग द मोशन अपॉन क्या? टाइम इंटरवल। टोटल चेंज इन वेलोसिटी अपॉन क्या? टाइम इंटरवल। यहीं कहीं अगर हम इन टाइम पीरियड्स को बहुत शॉर्ट कर दें, इन टाइम पीरियड को बहुत शॉर्ट कर दें, तो वो एक्सेलरेशन कहला जाएगा इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। अभी ये जो एवरेज एक्सेलरेशन है ये क्या बन जाएगा? इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। आया समझ में? व्हाट इज इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन? इट इज द एक्सेलरेशन इन मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम। व्हाट इज द instantaneous acceleration? It is the acceleration of a moving object at any instant of time. किसी particular instant of time में किसी body में जो acceleration है, उसकी motion में जो acceleration है, उसकी velocity में जो acceleration है, that is instantaneous acceleration. That is instantaneous acceleration. समझ में आ गया? अगर हम average acceleration के time interval को बहुत short कर दें, बहुत short कर दें, मतलब delta t tends to 0 कर दें। देखिए डेल्टा v अपॉन डेल्टा टी, जहां पे लिमिट डेल्टा टी क्या है? बहुत छोटा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। मैंने आपको बता दिया, एवरेज भी इंस्टेंटेनियस भी एक्सेलरेशन दोनों चीजों को बोलते हैं, रेट ऑफ इंक्रीजिंग ऑफ वेलोसिटी एंड रेट ऑफ डिक्रीजिंग ऑफ वेलोसिटी। तो रेट ऑफ इंक्रीजिंग को क्या बोलते हैं? पॉजिटिव एक्सेलरेशन। क्या बोलते हैं? पॉजिटिव एक्सेलरेशन। क्या बोलते हैं? पॉजिटिव एक्सेलरेशन। और रेट ऑफ डिक्रीजिंग को क्या बोलते हैं? नेगेटिव एक्सेलरेशन। इसी नेगेटिव एक्सेलरेशन का दूसरा नाम क्या होता है? रिटार्डेशन। क्या नाम होता है? रिटार्डेशन। इसी का दूसरा नाम क्या होता है? डेसिलरेशन।
क्या होता है, डेसिलरेशन। आ गया समझ में? तो आपको एक्सेलरेशन भी मालूम चल गया, डेसिलरेशन भी मालूम चल गया, रिटार्डेशन भी मालूम चल गया, टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन भी मालूम चल गया। मुझे लगता नहीं कि मुझे एक्सेलरेशन की आपको यूनिट बतानी पड़ेगी, सिंपल है यार, वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो यूनिट क्या होगी बताइए, वेलोसिटी अपॉन टाइम, मीटर पर सेकंड वेलोसिटी की होती है, अपॉन टाइम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है ना, ऐसा यूनिट हो गई। डायमेंशन क्या होगी, डायमेंशन नाम से क्लियर हो गया, मीटर मतलब लेंथ, तो टाइम सेकंड मतलब टाइम, एल टी टू द पावर -2, ये हो गया इसका क्या, डायमेंशन। डायमेंशन भी मालूम चल गई, यूनिट भी मालूम चल गई, क्या होती है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। डिपेंड करता है वेलोसिटी पे, तो कैसी क्वांटिटी है, एक्सेलरेशन। कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर। सब कुछ मालूम चल गया। व्हाट इज एक्सेलरेशन, इट इज द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इट इज द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ये पॉजिटिव भी हो सकता है और ये नेगेटिव भी हो सकता है, क्योंकि चेंज का मतलब इंक्रीजिंग भी होता है और चेंज का मतलब डिक्रीजिंग भी होता है। तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन पॉजिटिव एक्सेलरेशन है, और नेगेटिव का नाम रिटार्डेशन और डेसिलरेशन भी हो सकता है। मैंने आपको टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन भी बता दिए, फॉर्मूले भी बता दिए, यूनिट भी बता दिया और डायमेंशन भी क्लियर हो गया। इसको जल्दी से नोट करिए, फिर अपन बात करते हैं इक्वेशंस ऑफ मोशन। देखिएगा आपका नेक्स्ट टॉपिक है इक्वेशन ऑफ मोशन। समझिएगा किसको बोलते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन। हम बात कर रहे हैं, जैसे कि हमने अभी आपको मोशन में स्ट्रेट लाइन में कुछ पैरामीटर्स डिस्कस किए थे, जैसे कि डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट है, वेलोसिटी है, टाइम है, एक्सेलरेशन है। अगर हम एक्सेलरेटेड मोशन की बात करें, एक्सेलरेटेड मोशन की बात करें, तो बात समझें कि सबसे पहले हमने किसी गाड़ी को स्टार्ट किया, ठीक है ना, कोई भी हमने गाड़ी स्टार्ट करा और उसका इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, u है, ठीक है ना, और u स्पीड से उसने चलना स्टार्ट किया। हालांकि एक्सेलरेटेड मोशन है, थोड़ी देर बाद इसकी वेलोसिटी इंक्रीज हुई और इंक्रीज होके कितनी हो गई, v इंक्रीज हो गई। ये जो चेंज है वेलोसिटी में, हमने उसको इनिशियल वेलोसिटी u से स्टार्ट करा और थोड़ी देर के बाद ये जो है एक्सेलरेट होके v वेलोसिटी पे पहुंच गई। अगर ये जो इंक्रीज ऑफ वेलोसिटी है, चेंज इन वेलोसिटी है, ये किस टाइम में हुआ, ड्यूरिंग टाइम t में। क्लियर, u इनिशियल वेलोसिटी से हमने बॉडी को स्टार्ट किया, गाड़ी को स्टार्ट किया, व्हीकल को स्टार्ट किया, और t टाइम के बाद ये एक्सेलरेट होके v वेलोसिटी पे पहुंच गया। अगर इस एक्सेलरेशन के दौरान अगर इसने s डिस्प्लेसमेंट किया या s डिस्टेंस ट्रेवल किया, ठीक है ना, अगर इस मूविंग ऑब्जेक्ट ने ड्यूरिंग द एक्सेलरेशन डिस्टेंस s ट्रेवल किया, ठीक है ना, तो हमें इन सारे पैरामीटर्स में रिलेशन एस्टैब्लिश करना है। ये सारी प्रोसेस किस पे सेंटर्ड है, a पे। a मतलब एक्सेलरेशन। अगर ये एक्सेलरेटेड मोशन ना होती तो शायद ये u से v का ट्रांसफॉर्मेशन भी ना होता, u से v में चेंज भी ना होता, ठीक है ना। तो बात समझिएगा, तब जाके यूनिफॉर्म मोशन रहती। तो ये एक्सेलरेटेड मोशन है, पहले u वेलोसिटी से स्टार्ट करा था, t टाइम में इसकी वेलोसिटी v हो गई, और इस एक्सेलरेशन के दौरान इसने s डिस्टेंस ट्रेवल किया t टाइम में, तो इसमें एक्सेलरेशन कितना हुआ, a। तो ये जो पैरामीटर्स हैं u, v, a, s, t, ये जो 5 पैरामीटर्स हैं, इनमें हम रिलेशन एस्टैब्लिश करते हैं। उसी रिलेशन को हम क्या बोलते हैं, इक्वेशंस ऑफ मोशन बोलते हैं। ये मैंने एक डिब्बे में 5 पैरामीटर रख दिए, इनको मैं आपस में रिलेट करूंगा, उसी रिलेशन को हम क्या बोलते हैं, इक्वेशंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इक्वेशंस ऑफ मोशन। तो इक्वेशंस ऑफ मोशन क्यों बोलते हैं, क्योंकि मोशन के लिए इंपॉर्टेंट है। हालांकि मोशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट तो फोर्स होता है। जब किसी बॉडी पे फोर्स लगेगा देन बॉडी एक्सेलरेट होगी। अगर बॉडी एक्सेलरेट होगी तो उसकी वेलोसिटी में चेंज आएगा, है ना। अगर उसकी जीरो वेलोसिटी है तो जीरो से नॉन जीरो हो जाएगी, मींस वेलोसिटी में चेंज आएगा, या ऐसा बोलें कि उसने वेलोसिटी गेन करा। सबसे पहले फोर्स अप्लाई किया तो बॉडी एक्सेलरेट हुई, फिर उसने वेलोसिटी गेन किया। जब वेलोसिटी गेन करेगा तो कुछ टाइम में कुछ ना कुछ डिस्टेंस भी ट्रेवल करेगा। तो टाइम भी इंपॉर्टेंट है, डिस्टेंस भी इंपॉर्टेंट है, वेलोसिटी भी, और क्या, एक्सेलरेशन। तो इन पैरामीटर्स के बीच के रिलेशन को ही हम क्या बोलते हैं, इक्वेशंस ऑफ मोशन। कोई आपको ऐसे अचानक से रैंडमली पूछ ले, भाई क्या होता है इक्वेशन ऑफ मोशन, तो बता सकते हैं आप, इट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द पैरामीटर्स, दीज आर इंपॉर्टेंट फॉर द क्या, मोशन, ठीक है ना। तो व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ मोशन, it is the equivalent relationship between the parameters of motion, between the parameters of motion। 3 इक्वेशन होती हैं, ठीक है ना। उन तीनों इक्वेशन को ना मैंने अपने तरीके से नाम दिया है। एक्चुअल में वो स्टैंडर्ड नाम नहीं है, मैंने दिया ताकि आपको जानने में या डराइव करने में इजी रहे, है ना। पहली इक्वेशन को मैंने नाम दिया एक्सेलरेशन, क्लियर।
दूसरी इक्वेशन क्या हुई, डिस्प्लेसमेंट, और तीसरी इक्वेशन क्या हुई, वो भी डिस्प्लेसमेंट ही है। फिर डिफरेंस क्या है यार दोनों में, इसमें पैरामीटर टाइम रहता है, इसमें टाइम नहीं रहता, बस खत्म। ये पहले का नाम क्या, एक्सेलरेशन, दूसरे का नाम क्या, डिस्प्लेसमेंट, तीसरे का नाम भी क्या है, डिस्प्लेसमेंट, लेकिन इसमें टाइम नहीं रहता है। समझ रहे हैं बात को, ठीक है। तो ये क्या है, ये वेलोसिटी टाइम रिलेशन है, और ये क्या है, ये वेलोसिटी टाइम रिलेशन ये भी है, और वेलोसिटी टाइम रिलेशन ये भी है, लेकिन इसमें टाइम नहीं होता। क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है। क्या होता है, एक्सेलरेशन, ठीक है ना, समझिएगा। एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट और क्या, डिस्प्लेसमेंट। पहली इक्वेशन का नाम क्या है, एक्सेलरेशन, दूसरे का नाम भी क्या है, डिस्प्लेसमेंट, और तीसरे का नाम भी क्या है, डिस्प्लेसमेंट, लेकिन इसमें टाइम जो है पैरामीटर वो नहीं रहता है, ठीक है ना। समझिएगा कितना सिंपल है। मैं फर्स्ट इक्वेशन की बात कर रहा हूं। और एक और अच्छी बात, इक्वेशन को डिराइव करने के भी और बहुत सारे मेथड होते हैं, इसलिए बता रहा हूं आपको, एकेडमिक में लिखना होगा, क्वेश्चन भी आ सकता है, डिराइव द इक्वेशंस बाय दिस मेथड। तो इनको डिराइव करने के ना कुछ मेथड्स होते हैं। इनको डिराइव करने के 3 मेथड होते हैं हमारे पास। पहला होता है मैथमेटिकल, क्या होता है, मैथमेटिकल, ठीक है। दूसरा वाला जो होता है वो होता है कैलकुलस, क्या होता है, कैलकुलस, और तीसरा होता है ग्राफिकल। समझिएगा, इक्वेशंस को डिराइव करने के 3 मेथड्स होते हैं हमारे पास। सबसे पहले कौन सा, मैथमेटिकल, दूसरा कौन सा, कैलकुलस, और तीसरा कौन सा, ग्राफिकल। समझिएगा बात को, मैथमेटिकल, कैलकुलस और क्या, ग्राफिकल, ये 3 मेथड्स होते हैं हमारे पास इनको डिराइव करने के, ठीक है ना। समझिए, मैं सबसे पहले डिस्कस करने वाला हूं मैथमेटिकल, देन कैलकुलस, देन क्या, ग्राफिकल। समझिएगा, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं मैथमेटिकल की, ठीक है। मैंने आपको नाम पहले ही बता रखा है, समझ लीजिए। पहला इक्वेशन डिराइव करने जा रहा हूं। अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन डिराइव कर रहा हूं तो फर्स्ट इक्वेशन का नाम क्या रखा था मैंने, एक्सेलरेशन। चलिए, एक्सेलरेशन, क्या आप बता सकते हो व्हाट इज एक्सेलरेशन? Acceleration is the ratio of change in velocity and time. What is the acceleration? It is the ratio of change in velocity and क्या, time. समझिएगा बात को। पहले वेलोसिटी कितनी थी, u, अब कितनी हो गई है, v, तो कितना चेंज हुआ वेलोसिटी में, v माइनस u। ये सब हुआ कब, t टाइम में हुआ। कब हुआ, t टाइम में। तो a इज इक्वल्स टू क्या आ गया, v माइनस यू अपॉन t। a इज इक्वल्स टू क्या आ गया, v माइनस यू अपॉन t। चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, at इक्वल v माइनस यू, तो v इज इक्वल्स टू कितना आ गया, बोलो, u प्लस at। हो गया फर्स्ट इक्वेशन। क्या प्रॉब्लम है, जल्दी बताओ। फर्स्ट इक्वेशन का नाम क्या रखा था अपन ने, फर्स्ट इक्वेशन का नाम था एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। सॉल्व किया अपन ने, इक्वेशन आ गई। कोई प्रॉब्लम है? तो जल्दी देखो, सेकंड इक्वेशन की बात कर रहे हैं अपन, मिटा दें इसको, इजी है ना एकदम। देखो अब बात करें अपन सेकंड इक्वेशन की। क्या नाम है भाई सेकंड इक्वेशन का, डिस्प्लेसमेंट। क्या नाम है, डिस्प्लेसमेंट। चलिए बात करेंगे। अगर हम प्रैक्टिकली देखें और हम कोई भी, मैं आप कोई भी मूव कर रहा है, मोशन कर रहे हैं, तो ड्यूरिंग द मोशन हम ये चीज ध्यान रखें कि कभी भी हम लोग जो है यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मोशन नहीं कर पाते। प्रैक्टिकली ये थोड़ा सा पॉसिबल नहीं है, या थोड़ा सा डिफिकल्ट है कि हम लोग जो है यूनिफॉर्मली मोशन नहीं कर पाते, थोड़ा सा डिफिकल्ट है, आपको मानना पड़ेगा। ये पक्की बात है कि जब भी हम लोग किसी एक डेस्टिनेशन से दूसरे डेस्टिनेशन की तरफ मोशन करते हैं तो पूरे मोशन में, ठीक है ना, पूरे मोशन में हम जनरली यूनिफॉर्म मोशन नहीं कर पाते हैं। हम लोग जो है वेरिएबल स्पीड से मूव करते हैं, ठीक है ना। और जब आप वेरिएबल स्पीड से मूव करते हो, सॉरी, जब आप वेरिएबल स्पीड से मूव करते हो तो आपकी एक सर्टेन वेलोसिटी कैसे हो सकती है, ठीक है ना। आपकी सर्टेन वेलोसिटी फाइंड करने के लिए में क्या करना पड़ेगा, आपकी एवरेज वेलोसिटी लेनी पड़ेगी। क्या लेनी पड़ेगी, एवरेज वेलोसिटी। तो प्रैक्टिकल में यहां पे भी सोच रहा हूं कि हमने क्या लिया, एवरेज वेलोसिटी लिया। क्या लिया, एवरेज वेलोसिटी, ठीक है ना। तो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन। एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन, ठीक है ना। तो डिस्प्लेसमेंट इक्वल कितना आएगा, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू कितना आएगा, एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम। डिस्प्लेसमेंट इक्वल कितना आएगा बताइए, एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट इक्वल आएगा एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम। डिस्प्लेसमेंट को सिंबल अपन एस यूज करते हैं। अब वेलोसिटी का एवरेज, एवरेज देखिए हमारे पास दो ही ऑब्जर्वेशन जनरली है, एक तो इनिशियल, दूसरा क्या, फाइनल। तो एवरेज का फॉर्मूला सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इनटू टी। एस इक्वल यू प्लस वी का फॉर्मूला क्या, यू प्लस ए टी अपॉन 2 इंटू टी। चलिए मल्टीप्लाई करिए, एस इज इक्वल्स टू यू एंड यू कितना, 2u प्लस ए टी अपॉन 2 इंटू टी। टी को मल्टीप्लाई करिए, 2ut
प्लस AT स्क्वायर अपॉन 2, एस इक्वल कितना आएगा UT प्लस हाफ ऑफ AT स्क्वायर। कैसे, ये 2 ना दोनों के अपॉन में, इसके अपॉन में भी जाएगा, इसके अपॉन में भी जाएगा, चला गया। एस का वैल्यू कितना आ गया UT प्लस हाफ ऑफ AT स्क्वायर। क्या बोलेंगे अपन इसको, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। क्या नाम रखा था मैंने इसका, डिस्प्लेसमेंट नाम रखा था भाई। क्या नाम रखा था, डिस्प्लेसमेंट। बहुत ही सिंपल है, क्लियर हो गया। चलिए थर्ड इक्वेशन की बात करते हैं। थर्ड में पहले बता चुका हूं आपको, थर्ड भी डिस्प्लेसमेंट ही है, लेकिन उधर ना टाइम नहीं होता है, ठीक है, कोई बात नहीं। इधर भी डिस्प्लेसमेंट ही लिखा मैंने, और डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला तो वही होगा ना, चाहे आप सेकंड इक्वेशन ड्राइव करो चाहे थर्ड इक्वेशन ड्राइव करो। तो डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला क्या, एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम, लेकिन थर्ड इक्वेशन में टाइम नहीं दिखता। चलो तो टाइम को सब्स्टिट्यूट कर देंगे हम। फर्स्ट इक्वेशन से फाइंड करेंगे v माइनस यू अपॉन ए। किसकी वैल्यू आएगी, t की वैल्यू आएगी। फर्स्ट इक्वेशन को आप देखोगे तो t की वैल्यू क्या आएगी, v माइनस यू अपॉन ए। चलो पुट कर देते हैं आगे, आप देख रहे हैं मल्टीप्लाई हो रहा है, a प्लस बी, a माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 2 इंटू ए, 2a, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, करिए क्रॉस मल्टीप्लाई, 2as, ठीक है ना। इधर क्या बचेगा, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। यही तो है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन भाई, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल 2as। क्लियर हो गया। फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन और क्या, थर्ड इक्वेशन। कौन सा मेथड था ये, मैथमेटिकल मेथड था। कौन सा मेथड था, मैथमेटिकल मेथड। समझ में आ गया। तो फर्स्ट इक्वेशन कैसा दिखता है, v इज इक्वल्स टू यू प्लस AT। सेकंड इक्वेशन कैसा दिखता है बताइए, s इज इक्वल्स टू UT प्लस हाफ ऑफ AT स्क्वायर। और थर्ड इक्वेशन कैसा दिखता है, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as। समझ में आ गया। चलिए अब मैं आपको एक और चीज बता देना चाहता हूं, नोट कर लिया आपने, नोट कर लिया करो भाई, स्पीड से, टाइम वेस्ट मत किया करो। मैं आपको नेक्स्ट चीज बताता हूं, डिस्टेंस इन TF सेकंड। कई लोग इसको ना फोर्थ इक्वेशन बोलते हैं, एक्चुअली वो फोर्थ इक्वेशन नहीं है, समझिएगा। क्या बोलते हैं, डिस्टेंस इन TH सेकंड। डिस्टेंस इन TH मत बोलो, n माइनस nth सेकंड बोल दो, nth सेकंड, अच्छा लगेगा थोड़ा सा। डिस्टेंस इन nth सेकंड, बात को बहुत अच्छे समझिए। मैंने आपको कॉल किया, हाँ भैया कहाँ हैं आप, बोले हम फला जगह पे हैं, ठीक है ना, आ जाइए घर आ जाइए, बोले ठीक है। आपको मैंने कॉल डिस्कनेक्ट किया और आपने उधर से चलना स्टार्ट कर दिया और आप मेरे पास पहुंच गए। आपने 1200 मीटर्स ट्रैवल किया। कितनी देर में ट्रैवल किया भाई, 12 सेकंड में ट्रैवल किया। कितने में ट्रैवल किया, 12 सेकंड में। अगर आप यूनिफॉर्मली चल रहे हो, अगर आप यूनिफॉर्मली चल रहे हो तो मुझे मालूम है कि आप फर्स्ट सेकंड में 100 चले, सेकंड सेकंड में आप कितना चले, फर्स्ट सेकंड में आप कितना चले 100, सेकंड सेकंड में कितना चले 100, थर्ड में कितना चले 100, फोर्थ में कितना चले 100, मतलब आप 12th में भी कितना चले होगे, 100 चले होगे। अगर आप यूनिफॉर्मली चल रहे हो यार, वहीं कहीं अगर आप एक्सेलरेटेड मोशन कर रहे हो तो मेरे लिए ये डिटरमाइन कर पाना कि आखिर आप 12th सेकंड में कितना ट्रेवल किए। 12 सेकंड्स में तो आपने 1200 मीटर ट्रेवल किया, लेकिन 12th सेकंड में मतलब 11 सेकंड के बाद 12 सेकंड तक में आपने कितना ट्रेवल किया। समझ आ रहा कि नहीं आ रहा, क्या समझे बात को। मैंने क्या बोला, डिस्टेंस इन nth सेकंड, छोड़ो इसको। मैंने आपको कॉल किया, आप मेरे पास आ गए, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया 1200 मीटर्स, कितने टाइम में 12 सेकंड्स में। अगर आप यूनिफॉर्म मोशन कर रहे हैं, मुझे बिल्कुल भी डिफिकल्टी नहीं है, मैं सीधे बोल दूंगा कि हर सेकंड आपने 100 मीटर ट्रेवल किया। इट मींस आप 12 सेकंड में भी 100 मीटर ट्रेवल किए होंगे। लेकिन वहीं कहीं अगर आप एक्सेलरेटिंग मोशन कर रहे हो, क्या कर रहे हो आप, एक्सेलरेटिंग मोशन। जिस टाइम पे आप एक्सेलरेटिंग मोशन कर रहे हो तब मुझे ये पता लगाना कि आप 12 सेकंड में कितना ट्रेवल किए हो। थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, मुझे उसके लिए कुछ और एक्स्ट्रा मेहनत करनी होगी। समझ आ रहा है कुछ हल्का फुल्का। मैंने क्या बोला, यूनिफॉर्मली आप 12 सेकंड का डिस्टेंस बता दोगे, लेकिन अगर आप एक्सेलरेटिंग मोशन कर रहे हो तो क्या डायरेक्टली 12 सेकंड का डिस्टेंस बता पाना आसान है, नहीं है। बात समझिए, मैं क्या पूछ रहा हूं, डिस्टेंस इन 12 सेकंड, नॉट इन 12 सेकंड्स, डिस्टेंस इन 12th सेकंड, ठीक है ना। 12वें सेकंड में कितना ट्रेवल किए, समझिएगा बात को। मैं क्या पूछ रहा हूं, आप ना 10 सेकंड में कहां पहुंच गए 1000 मीटर, और 12 सेकंड में कहां पहुंच गए आप 1200 मीटर। क्या मैं 12 सेकंड का बता पाऊंगा, नहीं बता पाऊंगा। आप 11 सेकंड्स में पहुंच गए 1000 मीटर, तो और 12 सेकंड से पहुंच गए 1200 मीटर। समझिएगा, आपको 1000 मीटर ट्रेवल करने में कितना टाइम लगा, 11 सेकंड, और
1200 मीटर ट्रेवल करने में कितना टाइम लगा? 12 सेकेंड्स। तो बताइए आपने ये जो 1000 से लेके 1200 मतलब 200 मीटर है, ये कब ट्रेवल किया? ये 12 सेकेंड में ट्रेवल किया, क्योंकि 11 में तो 1000 कर पाए थे और 12 में पूरा कर लिया। मतलब ये जो 200 मीटर गैप है ये कब किया आपने? 12वें सेकंड में किया। कब किया? 12वें सेकंड में। समझ में आ गया? क्लियर हो गया? मतलब क्या मालूम चल गया आपको कि 12th सेकंड पता करने के लिए क्या करना पड़ेगा? डिस्टेंस इन 12 सेकंड माइनस डिस्टेंस इन 11 सेकंड। समझ में आ गया? चलिए ध्यान दीजिए, अगर हम बात कर रहे हैं डिस्टेंस इन टीथ सेकंड की, हमको मालूम है कोई भी पार्टिकल टी सेकंड में कितना ट्रेवल करता है? ut प्लस हाफ ऑफ at स्क्वायर। कोई पार्टिकल t सेकंड में कितना ट्रेवल करता है? ut प्लस हाफ ऑफ at स्क्वायर। 1 सेकंड में कितना करेगा? u प्लस हाफ ऑफ a। 2 सेकंड में कितना करेगा? 2u प्लस 2a। 3 सेकंड में कितना करेगा? 3u प्लस 9/2a। समझ रहे हैं ना? n सेकंड्स में कितना करेगा? n सेकंड्स में un प्लस हाफ ऑफ an स्क्वायर। n सेकंड्स में कितना करेगा? un प्लस हाफ ऑफ an स्क्वायर। n माइनस 1 सेकंड में कितना करेगा? un माइनस 1 हाफ ऑफ a n माइनस 1 होल स्क्वायर। समझ रहे हैं बात को? क्या समझे आप? t सेकंड में कितना ट्रेवल करता है? ut प्लस हाफ ऑफ at स्क्वायर। 1 में इतना, 2 में इतना, 3 में इतना, तो n में कितना करेगा? un प्लस हाफ ऑफ an स्क्वायर। तो s n माइनस 1 में कितना करेगा? u, जहां पे n था उधर पे क्या रख दिया मैंने? n माइनस 1। तो इधर पे भी जहां n होगा उधर पे क्या रखूंगा मैं? n माइनस 1 रख दिया मैंने। चलिए ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड। अब मैं फाइंड कर रहा हूं डिस्टेंस इन nth सेकंड। डिस्टेंस इन nth सेकंड। अगर हम बात करें 12वें मिनट में तुम कहां पहुंचे, तो जो 12 मिनट का टोटल डिस्टेंस है ना, और जो 11 मिनट का टोटल डिस्टेंस है, 12 मिनट के डिस्टेंस से 11 मिनट का डिस्टेंस माइनस कर दीजिए। समझ में आ गया? कब का निकलेगा? 11 के बाद का। तो 11 के बाद क्या होता है? 12वां। 11 के बाद क्या होता है? 12th। 11 के बाद क्या होता है? 12th। 12 के बाद क्या होता है? 13th। तो टीथ सेकेंड या nth सेकेंड की डिस्टेंस क्या कहलाएगी? n सेकेंड की डिस्टेंस माइनस n माइनस 1 सेकेंड की डिस्टेंस। nth सेकेंड की डिस्टेंस क्या कहलाएगी? n सेकेंड की डिस्टेंस माइनस n माइनस 1 सेकेंड की डिस्टेंस। चलिए वैल्यू पुट करिए फटाक से। Sn कितना है? un प्लस हाफ ऑफ an स्क्वायर माइनस un, ये माइनस का u है तो प्लस का u हो जाएगा, माइनस हाफ ऑफ an स्क्वायर माइनस हाफ ऑफ a प्लस, अब देखिए 2n आएगा, 2 कट जाएगा an। चलिए समझिएगा, हाफ ऑफ an स्क्वायर कट गया, un कट गया, क्या बच रहा भैया? u माइनस u प्लस an माइनस हाफ ऑफ a। u प्लस a/2 कॉमन ले लो, कितना बचेगा? 2n माइनस 1। ये है भैया डिस्टेंस इन nth सेकेंड। कितना है? u प्लस a/2 2n माइनस 1। क्या है ये? डिस्टेंस इन nth सेकेंड। कई लोग इसी को फोर्थ इक्वेशन भी बोलते हैं, एक्चुअल में ये फोर्थ इक्वेशन नहीं है, ठीक है ना? क्या बताता है ये? एस एन u प्लस a/2 2n माइनस 1, ठीक है ना? क्या है ये? कोई भी पार्टिकल 5वें सेकेंड में कितना ट्रेवल किया, मतलब n की वैल्यू रख देंगे अपन 5। 5 सेकेंड नहीं, 5th सेकेंड। 5 सेकेंड नहीं, 5th सेकेंड। 5th। 4 सेकेंड नहीं, 4th सेकेंड। उसके लिए अपन ये फॉर्मूला यूज करेंगे। 4th सेकेंड के लिए ये, 8th सेकेंड के लिए ये, 8 सेकेंड के लिए नहीं, 8th सेकेंड के लिए। समझ में आ गया? तो ये क्या है? डिस्टेंस इन nth सेकेंड। डिस्टेंस इन nth सेकेंड। कुछ लोग इसी को फोर्थ इक्वेशन बोलते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आप नोट कर लीजिए। अब बोलने के लिए तो कुछ भी बोलो यार, कोई यूनिवर्सल बात तो है नहीं। समझ में आ गया बढ़िया से आपको? चलिए आगे ध्यान दीजिए। ये था भाई इक्वेशन ऑफ मोशन। आगे समझिए बाई मैथमेटिकल। अब आपका नेक्स्ट टॉपिक है बाई कैलकुलस। कैलकुलस जानते होंगे आप, मैंने आपको मैथमेटिकल टूल से पढ़ाया ना, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, याद है आपको? डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन पढ़ाया ना, वही तो है कैलकुलस मेथड, ठीक है? समझिएगा, अभी भी वही बात, मुझे इक्वेशंस डराइव करनी है, और आप जानते हो इक्वेशन डराइव करनी है मतलब फर्स्ट इक्वेशन का नाम क्या है? एक्सेलरेशन। सेकंड इक्वेशन का नाम क्या है? डिस्प्लेसमेंट। और थर्ड इक्वेशन का नाम क्या है?
वो भी डिस्प्लेसमेंट है, बट उधर टाइम सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, टाइम नहीं रहना चाहिए, है ना। देखिएगा अगर हम कैलकुलस मेथड से भी सॉल्व करने जा रहे हैं तो फर्स्ट इक्वेशन का नाम तो एक्सेलरेशन ही रहेगा ना। और आप ही बताओ एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। कैलकुलस की लैंग्वेज में एक्सेलरेशन किसको बोलते हैं भैया, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी को। एक्सेलरेशन क्या है, डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। व्हाट इज एक्सेलरेशन, डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। दूसरे में आ जाओ, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट के लिए हमको चेंज इन पोजीशन चाहिए, और चेंज इन पोजीशन किस फॉर्मूले में आती है, वेलोसिटी में, dx अपॉन क्या, dt। व्हाट इज वेलोसिटी, इट इज द डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, या इट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। a इज इक्वल्स टू dv बाई dt है, इसको अपन सॉल्व कर देते हैं, ठीक है ना। तो a फर्स्ट इक्वेशन का नाम रखा था अपन ने एक्सेलरेशन, और a इक्वल क्या है, dv बाई dt, ठीक है। तो dv इक्वल क्या होगा, a इंटू dt, ठीक है ना। यहाँ पे एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट। अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो देखिएगा मैं dv को इंटीग्रेट करता हूं a dt के रेफरेंस में, समझना। इधर पे जो वैल्यू है वो किसके रेफरेंस में वेरी कर रही है, टाइम के रेफरेंस में, और इधर पे किसके रेफरेंस में वेरी कर रही है, वेलोसिटी के रेफरेंस में। जिस टाइम पे टाइम 0 होगा उस समय की वेलोसिटी को क्या बोलते हैं, इनिशियल वेलोसिटी, और जिस टाइम पे आप t टाइम पे पहुंच जाएंगे उस समय की वेलोसिटी को क्या बोलते हैं, फाइनल वेलोसिटी। आया समझ में। जिस समय पे टाइम 0 रहेगा उस समय की वेलोसिटी क्या कहलाती है, इनिशियल वेलोसिटी। जब तक आप t टाइम पे पहुंच जाओगे, फाइनली जर्नी कंप्लीट हो जाएगी, उस टाइम की वेलोसिटी क्या बोलते हैं अपन, फाइनल वेलोसिटी। समझिएगा। इंटीग्रेशन ऑफ dv क्या होता है, v। इंटीग्रेशन ऑफ dv क्या होता है, v। मालूम है आपको, a बाहर रहेगा। इंटीग्रेशन ऑफ dt क्या होता है, t, 0 से लेकर t तक। जल्दी से वैल्यू पुट कर दो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। v माइनस यू इज इक्वल्स टू 80, v इज इक्वल्स टू क्या आ गया, u प्लस 80। ये मैंने फर्स्ट डिराइव कर दिया, समझ में आ गया आपको, ठीक है ना। ये कैलकुलस मेथड है। कैलकुलस मतलब डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन के यूज से हम इक्वेशंस कैसे डिराइव करेंगे। ये फर्स्ट इक्वेशन था, फर्स्ट का नाम क्या था, एक्सेलरेशन। फर्स्ट का नाम क्या था, एक्सेलरेशन। इसको मैंने सॉल्व कर दिया। अब मैं आपको सेकंड और थर्ड भी करा रहा हूँ, डिस्प्लेसमेंट वाली है ना, इसको आप नोट करिए और डाउट पूछिए, ठीक है। पहले v इज इक्वल्स टू क्या, dx अपॉन dt। क्यों कर रहे हैं, सेकंड का नाम डिस्प्लेसमेंट है, और डिस्प्लेसमेंट मतलब चेंज इन पोजीशन, ठीक है ना। समझिए, v इज इक्वल्स टू dx अपॉन dt, तो dx इक्वल क्या आ गया बताइए, v dt। dx इक्वल क्या हो गया, v dt। चलो v की वैल्यू पुट कर दो, कितनी v की वैल्यू, u प्लस 80 dt। आगे समझो। अब ना इनको इंटीग्रेट कर देते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ dx u dt प्लस a कांस्टेंट बाहर रहेगा t dt। आइए लिमिट की बात करते हैं अपन। यहां पे सब कुछ टाइम के रेफरेंस में होगा। जिस टाइम पे टाइम 0 होगा उस समय की पोजीशन क्या कहलाती है, इनिशियल पोजीशन। जिस टाइम पे टाइम 0 होगा उस टाइम की पोजीशन क्या कहलाती है, इनिशियल पोजीशन। और जिस टाइम पे टाइम t होगा उस समय की पोजीशन कहलाती है फाइनल पोजीशन। समझ में आ गया, आपने लिमिट पुट कर दिया। इंटीग्रेशन ऑफ dx क्या होगा, x i से xf तक। u तो कांस्टेंट है, बाहर रहेगा। इंटीग्रेशन ऑफ dt क्या होगा, t, 0 से t तक। a बाहर रहेगा, t की पावर 1, x की पावर n का इंटीग्रेशन होता है x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। फॉर्मूला पढ़ाया था मैंने आपको। फाइनल पोजीशन अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, u t माइनस 0, a बाई 2 t स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर। तो फाइनल माइनस इनिशियल पोजीशन को क्या बोलते हैं अपन, डिस्प्लेसमेंट। फाइनल माइनस इनिशियल पोजीशन को क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट। ut प्लस हाफ ऑफ 80 स्क्वायर। ये आ गया भैया सेकंड इक्वेशन। समझ में आ गया आपको, क्या आ गया, ये सेकंड इक्वेशन। कौन सा मेथड है ये, कैलकुलस मेथड है। कौन सा मेथड है, कैलकुलस मेथड है। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कौन सा मेथड है ये, कैलकुलस मेथड है, जिससे अपन ने सेकंड इक्वेशन ड्राइव कर ली। जल्दी नोट करिए इसको। हाँ जी, ठीक है, ठीक है, उसको अगली क्लास में करा देंगे, ठीक है। वो पढ़ाए नहीं अभी, तीन क्वांटिटी वाले, ठीक है। ठीक ठीक ठीक। आगे देखिए, इसके बाद आता थर्ड इक्वेशन। थर्ड इक्वेशन की क्या कहानी है, थर्ड इक्वेशन में उसमें भी डिस्प्लेसमेंट ही है, ठीक है ना। लेकिन उसमें डिस्प्लेसमेंट में टाइम की जगह फिर क्या ले लेते हैं अपन, एक्सीलरेशन ले लेते हैं। समझिएगा उसकी कहानी कैसी है। a इज इक्वल्स टू क्या होता है बोलो, dv अपॉन dt।
इक्वल क्या होता है बताइए, dv अपॉन dt। एक ही वैल्यू होती है dv अपॉन dt, हमको यहां से टाइम को सब्सटीट्यूट करना है। इक्वल dv अपॉन dt, हमें टाइम को सब्सटीट्यूट करना है। देखिएगा मैंने क्या कर दिया, dx का मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, और dt तो नीचे था ही, dt नीचे था ही पहले से, मैंने dx का मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। आगे समझो, इक्वल, अब ये dx अपॉन dt क्या होता है, v, dx अपॉन dt क्या होता है बताइए, v, तो v हो गया, a इज इक्वल्स टू v dv अपॉन dx। चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, क्या मिला आपको, a dx इज इक्वल्स टू v dv। अब आए हम इसको इंटीग्रेट करने के लिए, a dx v dv, यहां जो भी हो रहा है v के रेफरेंस में हो रहा है, और यहां जो भी हो रहा है वो x के रेफरेंस में हो रहा है। जिस समय आप इनिशियल वेलोसिटी से स्टार्ट करते हैं उस समय आपकी पोजीशन क्या कहलाती है, इनिशियल पोजीशन, और जब तक आप अपनी फाइनल वेलोसिटी पहुंचते हैं तब तक आप पहुंच चुके होते हैं फाइनल पोजीशन में। समझ में आ गया, a इधर पे कांस्टेंट है, बाहर रहेगा, ठीक है ना, a बाहर रहेगा, इंटीग्रेशन ऑफ dx x i से x f तक, v तो वेरिएबल ही है इधर पे, ठीक है, v dv। आगे समझिए, dx का इंटीग्रेशन क्या होगा, x, कहां से कहां तक, इनिशियल से फाइनल तक। v का इंटीग्रेशन क्या होगा भाई, v स्क्वायर अपॉन 2, कहां तक, u से लेके v तक, v की पावर 1 है ना, तो फॉर्मूला क्या होगा, 1 + 1 अपॉन 1 + 1, a फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, 1/2 बाहर है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। देखिएगा a फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन को क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट, 1/2 v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2as इज इक्वल्स टू क्या आ गया, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। ये क्या था भैया, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन था। क्या था ये, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। किस मेथड से किया मैंने, कैलकुलस मेथड से। किस मेथड से, कैलकुलस मेथड से। समझ में आ गया बढ़िया से, कौन सा मेथड था ये, कैलकुलस मेथड था। समझ आ रहा है कि नहीं, ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा। तो आपका मैथमेटिकल भी हो गया और कैलकुलस भी हो गया। क्या बच रहा है अब बच रहा है आपका ग्राफिकल। क्या बच रहा है, ग्राफिकल। तो अब हम ना एक पूरी क्लास लेंगे जिसमें आपको ग्राफ डिस्कस करेंगे, चाहे वो पोजीशन टाइम ग्राफ हो, चाहे वो डिस्टेंस टाइम ग्राफ हो, स्पीड टाइम ग्राफ हो, वेलोसिटी टाइम ग्राफ हो, या एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ हो, ठीक है ना। ये सारे ग्राफ डिस्कस करेंगे और उन्हीं के बीच में से हम आपको सारे इक्वेशंस ड्राइव कर देंगे, ठीक है ना। तो आपको इक्वेशन ऑफ मोशन भी मालूम चल गया, डराइव कैसे होते हैं ये भी मालूम चल गया। मैंने आपको मैथमेटिकल सॉल्व कर दिया, कैलकुलस सॉल्व कर दिया, ये चीज क्लियर हो गई। थोड़ा सा यहाँ पे याद रखने वाला काम है, ठीक है ना, इसी को अपन क्लियर नहीं कर पा रहे थे। कोई दिक्कत है बताइए, समझ में आ गया। तो इक्वेशंस ऑफ मोशन भी आपको समझ में आ गई, ठीक है। अब ग्राफ बचा है, पूरे चैप्टर में से सबसे इंपॉर्टेंट बात बची है ग्राफ, और साथ ही साथ क्या, रिलेटिव वेलोसिटी। बहुत ही सिंपल टॉपिक है, और अभी इसके बाद सवाल करेंगे तो आपको बहुत मजा आएगा, ठीक है ना। चलिए नोट कर लीजिए, जो डाउट हो तो कॉल करिएगा, ठीक है ना।